नूह में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। बजरंग दल ने ये शोभा यात्रा निकाली थी और शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दर्जनों गाड़ियों में आगजनी की गई और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हरियाणा का साइबर थाना है जिसके बाहर ये गाड़ियां खड़ी हुई थी और इनमें आगजनी की गई। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं उनका कहना है कि जो लोग यात्रा निकाल रहे थे उनका विरोध कीजिए, ये आम लोगों की गाड़ियों में इस तरीके की आगजनी क्यों की गई है, बड़ा नुकसान हुआ है। आदित्य जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। मेवात के नूह में भारी तनाव इस समय है और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंच रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जब सांप्रदायिक दृष्टि से ये संवेदनशील इलाका है तो बजरंग दल को इस तरीके की शोभा यात्रा निकालने की अगर इजाजत दी गई थी तो पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। हालांकि हमारे जो जी न्यूज रिपोर्टर है आदित्य, वो हमें लगातार ये जानकारी दे रहा है कि ये यात्रा हर साल निकलती है और ये बहुत आम यात्रा है, इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन आज इस तरीके की घटना क्योंकि सामने आई है तो ये सभी सवाल बनते हैं। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस पूरे इलाके में कोई सीसीटीवी नहीं है जो फुटेज पुलिस ने बरामद कर लिया और ये पता लगाने की कोशिश चल रही हो कि ये कौन लोग थे जो बड़ी संख्या में आए और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात हुई जिनसे गाड़ियां यहाँ पर बात हुई। अभी यहाँ पर कई आला अधिकारी पहुंचे हैं। आईपीएस महिमा सिंह जो यहाँ पर अभी पहुंची है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे ये सवाल पूछा कि यात्रा को लेकर जब इतना क्या किसी तरीके का इनपुट था, तो उनका कहना था कि यात्रा के इनपुट को लेकर ही 750 पुलिसकर्मी जो थे और उनके साथ कई आला अधिकारी जो थे वो कहीं ना कहीं सुरक्षा में लगाए गए थे। उसके बाद भी किस तरीके से चूक हुई, उन्होंने कहा कि हमको समय दीजिए, स्थिति को समझने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी फिलहाल तमाम आला अधिकारी और पुलिसकर्मी जो हैं वो फ्लैग मार्च के लिए निकल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है वो बनाई जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन गाड़ियों पे हमला किया गया। क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी ममता सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने आकर, इस पूरी हिंसा को लेकर क्या जानकारी दी है, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं पहले। मुझे जाके मैं अभी आपके सामने आई हूँ, मुझे अभी खुद आइडिया नहीं स्थिति का। मुझे पुलिस कर्मियों को, पुलिस स्टेशन को गाड़ियां जलाई गई। एक मिनट, मुझे पहले मैंने आपके सामने में आई हूँ, मुझे अभी मेरे को बात करने का मौका नहीं मिला। पहले मुझे परिस्थिति समझने दीजिए, उसके बाद ही तो मैं कुछ बता पाऊंगी ना। कोई इनपुट मैम पहले नहीं था। मुझे एक बात तसल्ली से परिस्थिति को समझने दीजिए। यात्रा को लेके जो इनपुट था उस संबंध में 750 पुलिस कांस्टेबल्स और सभी स्तर के अधिकारी डिप्लॉयड थे। यात्रा को लेकर के समुचित व्यवस्था की गई थी, ठीक है। बाकी परिस्थिति क्यों बिगड़ी, क्या हुआ, एक बार वो विश्लेषण बाद में होगा। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह को हमने आपको सुनवाया। वो कह रही है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए थे इस यात्रा को देखते हुए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब इस तरीके की क्योंकि घटना हुई है तो मैं अभी मौके पर पहुंची हूं, मुझे पहले हालात की जानकारी ले लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको सब बताऊंगी। जिसके सामने ये गाड़ियां जल रही है और शायद मेरी गाड़ी तोड़ दी पुलिस ने। 4 घंटे हो गए, पुलिस ने 4 घंटे से सोच रहा है, कोई आने को तैयार नहीं। हम यहाँ जिंदा मर जाए, कोई आग लगा दे, हमें जिंदा भी जला दे ना, तो कोई हमारे को सरकार बचाने को तैयार नहीं। ये हरियाणा सरकार क्या दिखा रही है। 4 घंटे से नूह में दंगे हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये आम लोग हैं जिनका गुस्सा इस समय आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। उनका कहना है कि 4 घंटे हो चुके, पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। अगर इस भीड़ का बस चले तो गाड़ियां छोड़कर हम में जिंदा आग लगा दे। लेकिन पुलिस से काफी निराश नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद है। एक बार मैं फिर आदित्य आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे सवाल मेरा यही है कि अगर ये जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब पुलिस नहीं आई, 4 घंटे बीत गए, तो क्या ये नूह इलाका इतना दूर हो जाता है गुड़गांव से, या ये कहा जाए कि बड़े शहरों से, कि यहाँ पुलिस को पहुंचने में 4 घंटे लग गए, या पुलिस इसको संजीदगी से ले नहीं रही है इस पूरे मामले को? बिल्कुल, देखिए, हमने सवाल जब महिमा सिंह से किया था तो हमने यही सवाल पूछा था कि यात्रा जब इतना, ये इलाका ऐसा है कि जहां पर एक सेंसिटिव इलाका कहा जाता है मेवात का, और वहां पर इस तरीके की एक यात्रा निकल रही कि क्या किसी तरीके का पहला इनपुट नहीं था? तो महिमा सिंह का यही जवाब था। उन्होंने कहा कि 750 पुलिसकर्मी और अधिकारी समेत यहां पर सुरक्षा में लगाए गए थे। उसके बावजूद भी ये किस तरीके से हुआ, ये शायद उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर में ही बता पाएंगे ये चूक कैसे हुई। और अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूंगा, ये आगे आप अभी देख सकते हैं, ये शायद लाइव तस्वीरें हैं। आगे ये एक
यहाँ पर तिराहा है जहां पर अभी भी मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर अभी भी डंडे लेके जो लड़के हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं। ये आप भीड़ को भागते हुए देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूंगा एक बार जूम करके वो तस्वीरें दिखाएं। वहां पर अभी भी पथराव और पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं वो वहां पर देखने को मिल सकती हैं। कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें अगर संभव हो वो तस्वीरें दिखाएं। वहां पर अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और शायद ये तस्वीरें आज दिन भर यहां पर दिखने वाली हैं। जिस तरीके से यहां पर अभी भी आप समझिए कि यहां से सिर्फ और सिर्फ आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए कि 50 मीटर की दूरी पे, 60 मीटर की दूरी पे इतना पुलिस बल खड़ा हुआ है। और इन हिंसक दंगाइयों की हिम्मत देखिए, वाकई में हिम्मत की इनकी दाद देनी पड़ेगी कि इतना पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी इस समय ये सड़क पे यहाँ पर हाथों में डंडे लिए हुए और लगातार आदित्य मैं यहाँ पर आना चाहूंगी और मैं ये बताना चाहूंगी कि इस कायराना हरकत के लिए हिम्मत की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। ये इसको मूर्खता कहा जाता है, इसको बदमाशी कहा जाता है, इसको गुंडागर्दी कहा जाता है। ये जिस तरीके से भीड़ एकत्रित हो गई है और वर्दीधारियों के ऊपर, पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस रोक रही है, बड़ी संख्या में गाड़ियों में आगजनी की गई है, उसको कायराना हमला कहते हैं। ये कायर है, ये कायरों की भीड़ है जो इस तरीके से आगजनी कर रही है और आम आदमी की गाड़ियों को, उनकी मेहनत की कमाई को आग के हवाले कर रही है। आदित्य, और बिल्कुल आप देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर अभी भी लोग यहां पर झुंड में खड़े हुए हैं। बाइकों पर लड़के जो हैं, एक बाइक पे 4-4 लड़के हाथों में डंडे लिए हुए, और वाकई में ये तस्वीरें आप देखिए चौकी घेर के खड़े हुए हैं। अभी भी पुलिस फोर्स पीछे फ्लैग मार्च करता हुआ आ रहा। कैमरा सहयोगी दीपक, गौरव, सौरभ से कहूंगा कि पीछे की तस्वीरें दिखाएं। इतनी बड़ी संख्या में फोर्स यहां फ्लैग मार्च करता हुआ आ रहा है। और दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देखिए, वहां पर बीच सड़क में भीड़ इकट्ठा हो रही है और वो लड़के जो हैं वहां पर, वो सब वहां पर इकट्ठा हैं, हाथों में डंडे लिए हुए हैं। और अभी भी वही तस्वीरें हैं, हाथों में डंडे लिए हुए हैं, हाथों में पत्थर दिखाई दे रहे हैं। एक सामने चौकी थी, उस चौकी से निकलता हुआ धुआं आपको दिखाई देगा। लेकिन आदित्य, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें लाठी डंडे लिए हुए लड़के एक सफेद रंग की गाड़ी से बाहर निकल रहे थे, और मुझे लगता है कि एक ही गाड़ी में 8-10 लड़के भरे हुए थे, और वो लाठी डंडे वाले लड़के अभी भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें अभी आप कुछ देर पहले जी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। ये कौन लोग हैं? देखिए ये फोर्स के आते ही लड़के किस तरीके से भागे। बिल्कुल आप देखिए, मुंह बांधे हुए ये लड़के हैं, हाथों में डंडा लिए हुए हैं, और ये चौकी है सामने, ये पुलिस चौकी है जिसको आग लगा दी गई, और पूरी चौकी से अभी भी धुआं निकल रहा है। किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में आगजनी हुई, शायद बहुत टारगेटेड था ये कि आज का ये कार्यक्रम पूरा इसी तरीके से होना है। और दूसरी तरफ अभी जब फ्लैग मार्च आता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पर जो ये भीड़ थी, यहाँ पर जो लड़कों की भीड़ थी, वो एक गली की तरफ भागी है। अभी आप देखिए तमाम आला अधिकारी, तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर इस समय